हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी माध्यम के पार्ट 2 चैप्टर फर्स्ट लेकर आ गए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, जिसको हम हिंदी में अगर बोलें तो आवेश के गुणधर्म। तो आवेश के गुणधर्म कुछ है। आवेश का एक सिंपल सा गुणधर्म तो ये है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं या समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और असमान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो आकर्षित करते हैं। बट इनके अलावा और भी कुछ गुणधर्म पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं आवेश की, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रॉपर्टीज में सिर्फ याद रखने वाली बात है, कॉन्सेप्ट याद रखने वाली बात है। तो हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा, आवेश के गुणधर्म या प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो पहला है आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। इसी को अगर इंग्लिश में हम बोले तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। What does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है चार्जेस neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one body to another body। जैसा आपको पता है कि चार्ज अगर हम कोई बॉडी टू बॉडी को रब करते हैं और एक बॉडी पर चार्ज आता है तो वो एक्चुअल में वो बॉडी को हमने बनाया, बॉडी पर चार्ज बनाया नहीं है। एक्चुअली वो दूसरी जो रब करने से दूसरी बॉडी का कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन आया होगा, इसलिए वो बॉडी चार्ज हुई है। तो सिंपल सी बात हम कहें कि बॉडी को हम बना भी नहीं सकते हैं, बॉडी के चार्ज को हम बना भी नहीं सकते हैं और नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो पहला आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा है आवेश को जोड़ा जा सकता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आवेश को जोड़ने से मतलब है कि अगर मैं किसी सिस्टम लूं, कोई निकाय लूं, तो निकाय में टोटल आवेश कैसे होगा। तो टोटल आवेश जैसे मान लीजिएगा एक मेरे पास एक निकाय है, इसमें दो चार्ज है, 2 कूलॉम है और -3 कूलॉम है। तो मैं अब बोलूं कि ये पूरे निकाय का, पूरे सिस्टम का कुल आवेश कितना है, तो +2 -3 इज इक्वल टू -1 कूलॉम। तो इसका कुल आवेश जो होगा -1 कूलॉम होगा। इसका मतलब है इसको जोड़ा जा सकता है सिंपल मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तीसरा इसमें प्रॉपर्टी है आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन। जैसा हमें पता है कि आइंस्टीन के रिलेशन के अकॉर्डिंग जब कोई मास गति करता है, द्रव्यमान गति करता है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है और फाइंड किया गया है कि अगर आवेश को कोई किसी प्रकार की भी गति दे दी जाए तो उसके मान में कोई भी या वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। यहां पर ये इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसको अगर हिंदी में पढ़े तो क्या होता है, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव विद्युत आवेश की मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का क्या मतलब होता है, या तो वो प्लस का 1 होगा, माइनस का 1 होगा, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 3, -3, ऐसे हो सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि n का मान +-1/2 हो, +-2/3 हो, मतलब रेशनल नंबर में नहीं हो सकता है ना। एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब आप समझ गए ना, तो दशमलव वाली संख्या होगी। दशमलव वाली संख्या भी नहीं होगी और रेशनल वाली संख्या भी नहीं होगी, अनुपात वाली संख्या भी नहीं होगी। तो इसको अगर इंग्लिश में देखें तो टोटल चार्ज ऑन अ चार्ज बॉडी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन भी कह सकते हैं। मैथमेटिकली गणितीय रूप में इसको क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जो आवेशित है, चार्ज है, तो उसका कुल आवेश जो है उसको हमने बोल दिया Q। वो कितना होगा, वो होगा NE के बराबर। हमेशा ध्यान रखिएगा Q बराबर NE। जहां पर n क्या है, 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, ऐसे ही +-n हो सकता है। जहां पर n एक इंटीजर है, एक पूर्ण संख्या है या एक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। और ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक सबसे छोटा स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला आवेश है, जो कि किसी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर आवेश होता है। इसका मान जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम होता है। इसके साथ ही हम कुछ नोट करने वाली थिंग्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला सबसे छोटा आवेश जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम भी होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वही एक स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला होता है। फिर आप कहेंगे सर क्या इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं हो सकता है? नहीं बच्चों, होता है।
लेकिन वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया नहीं जाता है। तो दूसरे पॉइंट को समझते हैं, इलेक्ट्रॉन से छोटे आवेश जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते लेकिन उन पर आवेश तो होता है, उनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वार्क्स। और ये क्वार्क्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क जिस पर आवेश होता है +2e/3, ई का मान आपको पता है, और एक होता है डाउन क्वार्क जो -e/3 होता है। तो अब मैं बोलूं प्रोटॉन पर कितना, क्वार्क में कितना चार्ज होता है, तो 3 टाइम्स ऑफ क्वार्क होता है, और न्यूट्रॉन पर 3 टाइम्स ऑफ क्वार्क होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, आप क्वार्क होता है, आप क्वार्क होता है, ठीक है बच्चों, और आप क्वार्क की वैल्यू क्या होगी 2e/3। तो अगर मैं बोलूं इसको जोड़कर देखूं तो कितना आ जाएगा 2e/3 + 2e/3, और डाउन क्वार्क का क्या है -e/3। तो इसका कुल आवेश कितना होता है प्रोटॉन पर +e होता है। तो यहां पर आप देखेंगे सब ऐड करके देखेंगे तो आपको +e मिलेगा। ऐसा ही न्यूट्रॉन पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। देखिए इसमें कितने 3 क्वार्क्स होते हैं, इसमें होते हैं d अप, डाउन डाउन और अप देख लीजिएगा। तो इस टाइप से हमने देखे हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू।